रात के लगभग 2 बज रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सन्नाटा ऐसा था जैसे सड़क ने भी सांस रोक रखी हो। चारों तरफ अंधेरा, हल्का कोहरा और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। रवि पिछले कई सालों से ट्रक चला रहा था। रात में सफर करना उसकी आदत थी, लेकिन उस रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसका क्लीनर आज साथ नहीं था। ट्रक के केबिन में सिर्फ इंजन की आवाज थी और रवि की धड़कनें। तभी हाईवे के मोड़ पर उसे एक ढाबा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस पूरे रास्ते पर न पहले कोई ढाबा था, न आगे दिख रहा था। फिर भी उस ढाबे पर एक पीली सी बत्ती जल रही थी। रवि ने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। थकान हावी हो चुकी थी और चाय की तलब भी। ट्रक ढाबे के सामने रुका। ढाबा काफी पुराना लग रहा था। टूटा सा बोर्ड, उखड़ी हुई दीवारें और अंदर एक भी ग्राहक नहीं। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, पतला चेहरा और आंखें जो बिना पलक झपकाए घूर रही थी। रवि ने चाय मांगी। वो आदमी बिना कुछ बोले पलटा और चाय बनाने लगा। ढाबे में न रेडियो बज रहा था, न किसी बर्तन की आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। चाय आई, रवि ने घूंट लिया, लेकिन जैसे ही चाय पी उसे कुछ गलत लगा। चाय का स्वाद अजीब था और तभी उसे महसूस हुआ ढाबे में हवा भी नहीं चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा, खाली कुर्सियां और खाली मेजें, और वो आदमी अब भी उसे घूर रहा था। रवि बेचैन हो उठा। उसी बेचैनी में उसकी नजर ढाबे के पीछे की तरफ चली गई। वहां जमीन थोड़ी खुदी हुई थी और वहां से बदबू आ रही थी। रवि धीरे धीरे पीछे गया। चांदनी में जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिट्टी के नीचे से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था। रवि का सांस रुक गया। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा। वही ढाबे वाला आदमी। अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। रवि बिना कुछ सोचे हाईवे की तरफ दौड़ा। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे सांस ले रहा हो। वो ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला और पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। रवि ने पीछे नहीं देखा। काफी दूर जाकर उसने ट्रक रोका। सुबह होने तक वो वहीं बैठा कांपता रहा। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो वो जगह दिखाई गई, लेकिन वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ सड़क और एक टूटा सा पुराना बोर्ड पर लिखा था, यहाँ 12 साल पहले एक सीरियल किलर पकड़ा गया था जो राहगीरों और ड्राइवरों को ढाबे पर रोककर मार देता था। बाद में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रवि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद रवि कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो उस रात डर से भाग गया, और कुछ कहते हैं जो उस ढाबे पर रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। अंतिम चेतावनी, अगर कभी रात के सन्नाटे में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोई ढाबा तुम्हें बुलाए तो याद रखना, हर ढाबा भूख मिटाने के लिए नहीं होता।